देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। चीन पर सियासत फुल है तो तैयारी भी पूरी है। एलएसी पर आर्मी के साथ साथ वायुसेना भी डटी हुई है। कल ही लड़ाकू विमानों ने लद्दाख के आसमान में गरजते हुए उड़ान भरकर बीजिंग को संदेश दिया। आसमान में गरजते लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमानों के शोर से थर्राते पहाड़, लद्दाख के शांत गगन को भेदते मिराज 2000 और सुखोई 30। ये गर्जना बीजिंग के लिए संदेश है, हिंदुस्तान की धमक। जो झुकता नहीं है, झुकने पर मजबूर कर देता है। दुश्मन सावधान, है तैयार हिंदुस्तान। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की एलएसी के हर पोस्ट पर सेना तैयार है। ग्राउंड जीरो पर जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रखी जा रही है। वायुसेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। चिनूक भी हमें आसमान में यहां पर नजर आ रहे थे। हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि बड़ी तादाद में ट्रूप्स को और मशीनरी को ले जाने में सक्षम है। इस तरह की ऊंचाई वाले, इस तरह की पहाड़ी इलाकों में ले जाने के लिए सक्षम है। उन्हें हम लगातार देख रहे हैं। फॉरवर्ड बेसिस पे उन्हें तैनात रखा गया है ताकि शॉर्ट नोटिस पर उन्हें ले जाया जा सके। और साथ ही जिन्हें टैंक किलर्स कहा जाता है, वो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजें पिछले कुछ सालों में हमने हासिल की हैं। और आज यहां पर ये चीन के मुकाबले कम से कम इस सेक्टर में जो पहाड़ी है, इतना हाई ऑल्टीट्यूड है, वहां पर हमारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। और ये तस्वीरें देखकर ही काफी होगा चीन के लिए कि भारत किस तरीके से यहां पर अपनी एयर पावर को मुस्तैद कर चुका है। 2 दिन पहले ही वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया लेह एयरबेस का दौरा कर चुके हैं। ये दौरा सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों की हाई लेवल बैठक के बाद हुआ। इसके बाद भारत ने लद्दाख में लड़ाकू विमान मिराज 2000 तैनात कर दिया। ये वही फाइटर प्लेन है जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ था। एडवांस सुखोई 30 की फ्लीट एयरबेस पर अलर्ट है। लगातार आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहे हैं। चिनूक से सैनिक और हथियार फॉरवर्ड फ्रंट पर भेजे जा रहे हैं। जरूरी सामानों के साथ MI-17 V5 हेलीकॉप्टर मुस्तैदी से जुड़ा है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के साथ ही भारतीय सेना के साथ अब वायुसेना भी हाई अलर्ट पर है। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया ने लेह का दौरा किया, जहां पर उन्होंने वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त लेह एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज 2000 लड़ाकू विमान तैनात हैं, जबकि चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को रसद पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। भारत ने हमेशा से कूटनीति का रास्ता चुना, बातचीत से हर विवाद सुलझाने पर जोर दिया, लेकिन लगता है कि चीन कोई और भाषा ही समझता है। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. हमारे वीर जवानों ने बता दिया कि लद्दाख की ऊंचाई पर वो मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। चीन को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए और खुशफहमी तो कतई नहीं। लद्दाख में श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।
तो चीन की लड़ाई पर अब सियासत भी काफी गर्मा गई है। प्रधानमंत्री के इस बयान की कोई घुसपैठ नहीं हुई है। इसी पर राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। अगर जमीन चीन की थी तो फिर जवान क्यों मारे गए, कहां मारे गए? राहुल गांधी के ट्वीट पर अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने जवान के पिता के बयान का हवाला देकर ओछी राजनीति से बचने की सलाह दी। कि भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। तो राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में शाह लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, सेठ बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा साथ ही। तो राहुल गांधी चीन पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने पूछा था कि जवान बिना हथियार के क्यों भेजे गए। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए। उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। तो कल चीन पर सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। सभी दलों ने चीन को सबक सिखाने पर एकजुटता तो दिखाई, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई है। न विपक्ष के ही सवाल खत्म हुए। कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। एलएसी पर तनाव है, चीन और भारत में गहमा गहमी है, तो दिल्ली में सियासी घमासान है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लेकर सभी दलों के साथ कल बैठक की। इसके बाद खुलकर बोले, खूब बोले। उन्होंने साफ किया कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, सारे पोस्ट महफूज हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि पीएम ने सरेंडर कर दिया। चीनी आक्रमण के सामने पीएम ने भारतीय इलाके सरेंडर कर दिए। अगर चीन की जमीन है तो हमारे जवान क्यों मारे गए? हमारे जवान कहां मारे गए? सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आक्रामक रुख अपना लिया और एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। चीन की सेना ने हमारे क्षेत्र में कब घुसपैठ की? सरकार स्वीकार करेगी कि इंटेलिजेंस की नाकामी है? 6 जून की इस बैठक में चीन से कूटनीतिक स्तर पर बात क्यों हुई? चीनी सेना की वापसी को लेकर आगे क्या कार्रवाई चल रही है? कांग्रेस से उलट महाराष्ट्र के साथियों ने सरकार का पूरा समर्थन किया। पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने संवेदनशील मुद्दों और बयानबाजी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर तय होता है। हम सभी को संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। उद्धव ठाकरे तो चीन पर ही बरस पड़े। उद्धव ने कहा कि भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। चीन की आदत ही विश्वासघात की है। हमारी सरकार में ताकत है कि आंखें निकालकर हाथ में दे दे। 45 साल बाद एलएसी पर खून बहा, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। चीन के धोखे से सियासी कुनबा भी आक्रोशित है। हर दल यही चाहता है कि चीन को माकूल जवाब मिले। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एलएसी पर चीन की चालाकियां बढ़ गई हैं, तो एलओसी पर
चीन का दोस्त पाकिस्तान भी नित नई साजिश रच रहा है। चीन और पाकिस्तान की ये मिलीजुली कदम ताल इशारा कर रही है कि दोनों सरहदों पर कुछ न कुछ पक रहा है। चीन से सटी जिस सरहद पर चंद रोज पहले भारत और चीन के सैनिकों की खूंखार भिड़ंत हुई थी, वहां का आसमान भारतीय लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की गर्जना से गूंज उठा। संदेश साफ है कि भारत 1962 वाली गलती हर बार दोहराने की गलती नहीं करेगा। चीनी फौज कोई हिमाकत करने से पहले ये बात अच्छी तरह समझ ले, इसलिए खुद एयरफोर्स चीफ भदौरिया भी शुक्रवार को श्रीनगर होते हुए लेह पहुंच गए और वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। नुब्रा वैली की ओर जाते हुए सियाचिन को लें तो वहां पर 22,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक अगर तैनात होते हैं तो उससे कई हजार फीट की ऊंचाई पर हमारे वायुसेना और साथ ही आर्मी एविएशन के पायलट्स को भी उड़ान भरने का अनुभव है। ऐसा अनुभव इस तरह के इलाकों में जहां पर इस तरह की चोटियां हैं और किसी भी देश के पायलट्स को नहीं है। ये उड़ान पहचान करने के लिए है कि किन इलाकों में छिपे बैठे हैं चीनी सेना के धोखेबाज सिपाही। जानकारी ये भी है कि भारत ने चीनी हरकत को देखते हुए चीन की सीमा पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। खबर है कि एयरफोर्स ने सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड बेस पर तैयार रखा है ताकि शॉर्ट नोटिस पर ये उड़ान भर सके। आर्मी की मदद के लिए अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी उन इलाकों में तैनात किए गए हैं जहां अभी भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। चिनूक हेलीकॉप्टरों की तैनाती लेह एयरबेस के आसपास की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तुरंत आवाजाही हो सके। चीन ने एक एग्रेसिव स्टेप गलवान वैली में ही नहीं पूरे LAC के आसपास 3-4 जगह लिया है, उसको वो समझें कि ये गलत है और अपना जो उन्होंने प्रभुत्व बनाने की कोशिश की है उससे पीछे हट जाए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुरंत कार्रवाई करे और आगे जो एस्केलेशन है वो बढ़ ना पाए, ऐसी कार्रवाई करी जाए। पूर्वी सरहद पर चीन की चालबाजियों पर नजर रखनी है तो पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तान भी अपने दोस्त के इशारे पर उछल कूद कर रहा है। LOC पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। इधर घाटी में आतंकी भी तेजी से हरकत में आ रहे हैं। ये और बात है कि सेना उन्हें दोज़ख भेजने में जरा भी संकोच नहीं कर रही है, लेकिन हालात इशारा कर रहे हैं कि पूरब और पश्चिम पर हो रही ये हलचल अलग अलग नहीं बल्कि मिली जुली कदम ताल है। We have got 8 terrorists neutralized in 2 different operations. I must specifically make a mention of the one in which we neutralized 3 terrorists, which was next to the mosque. Extreme restraint was exercised by the security forces to ensure that no damage was caused to the structure. चीन और पाकिस्तान साजिश के इस रेसिपी की गंध दूर से ही महसूस की जा सकती है और भारतीय फौजें दुश्मनों की किसी भी दावत के रंग में भंग डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेह से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लद्दाख में चीन के धोखे के बाद चीनी सामानों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। वहीं सोनम वांगचुक ने भी चीनी सामान के बहिष्कार की आवाज उठाई है। हिंदुस्तान क्यों न करे उस चीन के सामान का बहिष्कार जिसने लद्दाख में धोखे से हमारे जाबाज वीरों पर हमला बोल दिया। हिंदुस्तान क्यों न रोके उस चीन के साजो सामान को जिसने नेपाल जैसे पुराने देश को भारत के खिलाफ भड़का दिया। हिंदुस्तान क्यों न उठा फेंके उस चीन की हर चीज को जो भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को शह देता रहता है। इसीलिए एक तरफ हिंदुस्तान सीमा पर चीन को जवाब देने का दमखम रखता है तो दूसरी तरफ
उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की भी बात बहुत तेज हो गई है। इसके लिए चीनी माल के बहिष्कार की आवाज उठने लगी है, जिसे सरकार भी सुन रही है। The majority countries are not interested to deal with China. That is also one of the strength for Indian industry. चीन के खिलौने, चीन का इलेक्ट्रॉनिक सामान और अब तो चीन से ही आ रहा है पूजा पाठ का सामान। धीरे धीरे ऐसी सोच बनती जा रही है कि हिंदुस्तान चीन का माल खरीदता है और हिंदुस्तान से मिले पैसे को चीन हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसके सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। इस बहिष्कार की मांग को सबसे पहले उठाया था लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचू ने। Enough people in India and elsewhere choose not to buy made in China. All the people of India and inspired by us, people of the world, who are very upset with China, take this further on, and it really has a significant impact on their businesses. 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के रिश्तों में बेहद खटास आ गई, जिसकी अपमानित यादों के साए में हिंदुस्तान सुलगता रहता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अर्थव्यवस्था के जरिए दोनों देश काफी करीब आए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को जितनी तरजीह दी, वो दोनों देशों की आर्थिक और कूटनीतिक दोस्ती की तरफ एक बड़ा कदम था। लेकिन चीन ने दोस्ती के मूल्यों को कभी महत्व दिया ही नहीं। चीन ने ऐसी हालत बना दी कि जिस डाली पर बैठा है उसी को काटने लगा। भारत और चीन के आर्थिक रिश्तों को देखें तो पिछले साल भारत ने चीन से 5,62,600 करोड़ रुपए का माल खरीदा, जबकि चीन को बेचा 1,35,200 करोड़ रुपए का। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक चीजें, साउंड, टेलीविजन और इनसे जुड़ी चीजें खरीदता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक की चीजें भी चीन से भारत बहुत आती हैं। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स जैसी चीजें भी भारत चीन से लेता है। करीब 25 दिन पहले लद्दाख में चीन की करनी पर सोनम वांगचुक ने चीनी माल के बहिष्कार की बात उठाई थी। अब उसी लद्दाख में चीन की मक्कारी खुलकर सामने आ गई। चीन ने अपनी शामत बुला ली है। अगर भारत ने उसके प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने वाला कोई मिलेगा नहीं। आज तक ब्यूरो।